अपने तीर्थाटन के दौरान विदुर जी की भेंट मैत्रेय ऋषि से हुई। उनसे दिव्य ज्ञान प्राप्त करके वे पुनः हस्तिनापुर लौट आए। राजमहल में विदुर को लौटा देख सभी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। पांडव को धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, कृपाचार्य एवं अन्य सभी सदस्यों ने उनका हार्दिक स्वागत किया। उनके लिए विदुर का आगमन उसी प्रकार था मानो मृत शरीर में लंबे समय से प्राण लौट आए हों। सबने अपने अपने स्वर के अनुसार और अपने स्तर के अनुसार उनका अभिवादन किया। किसी ने उन्हें प्रणाम किया, किसी ने उन्हें गले लगाया, परंतु अनेक वर्षों से विरह के पश्चात इस पुनर्मिलन पर वहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति की आंखें खुशी और आंसू से भरी थी। स्वादिष्ट भोजन एवं पर्याप्त विश्राम के पश्चात महाराज युधिष्ठिर ने उन्हें एक सुखद आसन प्रदान किया और उनसे पूछा, आदरणीय चाचा जी, क्या आपको स्मरण है किस प्रकार आपने सदैव उसी प्रकार हमारी रक्षा की जिस प्रकार एक पक्षी अपने पंख से अपने बच्चों की रक्षा करता है? हम अपनी माता के साथ प्रायः निसहाय थे और आपने हमें अनेक विपदाओं से बचाया था। इतने वर्षों से तीर्थाटन करते हुए आपने किस प्रकार अपना पालन किया? आपके जैसे भक्त तो स्वयं में ही तीर्थ होते हैं। चूँकि आप सदैव अपने हृदय में भगवान को धारण करते हैं, इसलिए आप जहाँ भी जाते हैं वह स्थान तीर्थ बन जाता है। निश्चित ही अपने द्वारका की यात्रा भी की होगी। कृपया बताइए कि यदुवंश के सारे सदस्य कुशल तो हैं? क्या वो सकुशल हैं? उत्तर में विदुर ने अपने विभिन्न अनुभवों का ब्यौरा देने लगे, परंतु उन्होंने यदुवंश के संहार का समाचार नहीं सुनाया, क्योंकि वे पांडवों को पीड़ित अवस्था में नहीं देखना चाहते। वास्तव में विदुर यमराज के अवतार थे, जिन्हें मांडव्य मुनि के श्राप द्वारा शूद्र बनकर जन्म लेना पड़ा था। 100 वर्षों तक यमराज की अनुपस्थिति में 12 आदित्यों ने ही एक अरिमा ने यमराज के पद को संभाला और पापियों को दंड दिया। वैरागी जीवन स्वीकार करने के बाद विदुर का हस्तिनापुर लौटना वैदिक नियमों के विरुद्ध था, परंतु वहां वे एकमात्र अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र की गर्हित स्थिति को सुधारने के लिए आए थे। सारे संबंधियों ने विदुर का भव्य स्वागत किया और जब उन्होंने धृतराष्ट्र की शिक्षाएं देनी आरंभ की तो पांडवों और उनकी माता सहित राजमहल के समस्त निवासी उसे सुनने के लिए चारों ओर बैठ गए, क्योंकि इस प्रकार की आध्यात्मिक चर्चाएं प्रत्येक के लिए समान रूप से कल्याणकारी होती हैं। निश्चित एक अदम्य और शाश्वत काल का अदृश्य रूप में धृतराष्ट्र को धर दबोचा था और इसलिए वे अपने पारिवारिक जीवन में अत्यधिक आसक्त हो गए थे। व्यंग करते हुए विदुर ने धृतराष्ट्र को कहा, महाराज, आप तुरंत यहाँ से प्रस्थान कीजिए, क्योंकि भय आपके ऊपर हावी हो चुका है। इस संसार में किसी के पास भी इस भयावह स्थिति से मुक्त होने का कोई उपाय नहीं है, क्योंकि काल के रूप में परम भगवान ही हमारे सामने आए हैं। इस काल के प्रभाव में आने पर व्यक्ति अपना सर्वाधिक प्रिय जीवन तक समर्पित करने के लिए बाध्य हो जाता है, और फिर संपत्ति, सम्मान, परिजन, घर इत्यादि का क्या कहना। हे भाई, तुम्हारे पुत्र, मित्र एवं अन्य सब शुभचिंतक काल के ग्रास बन चुके हैं और तुम भी अपने जीवन के अंतिम छोर पर खड़े हो। तुम्हारा शरीर जर्जर हो चुका है और तुम दूसरे के घर में आश्रित होकर जीवन यापन कर रहे हो। तुम जन्म से ही नेत्रहीन हो और उम्र के साथ तुम्हें सुनाई भी कम देने लगा है। तुम्हारी स्मरण शक्ति क्षीण हो चुकी है, दांत गिर रहे हैं, यकृत रोग हो गया है और तुम सदैव खांसते रहते हो। परंतु चूंकि प्रत्येक जीवात्मा में जीवित बने रहने की तीव्र आशा होती है, तुम भी इस घर में एक पालतू कुत्ते के समान भीम द्वारा फेंकी जा रही जूठन पर जी रहे हो। ऐसे लोगों की दया पर जीने का क्या लाभ, जिन्हें कुछ समय पूर्व तुमने जलाकर तथा विष देकर मारने का प्रयास किया था। तुम्हारा जीवन अत्यंत निकृष्ट है। न मरने की तुम्हारी इच्छा तथा इस अपमानित जीवन को जारी रखने की आशाओं के बावजूद तुम्हारा शरीर एक पुराने वस्त्र की भांति जीर्ण शीर्ण हो जाएगा। जो व्यक्ति बिना किसी को बताए अपना घर छोड़ देता है और भौतिक परिस्थितियों में अविचलित रहते हुए किसी दूरस्थ अनजान स्थान पर शरीर त्याग करता है, वह धीर कहलाता है और उससे भी श्रेष्ठ नरोत्तम होता है, जो कि इस भौतिक संसार के भ्रामक और पीड़ादायक स्वभाव को समझकर अपना घर त्याग देता है और हृदय में निवास करने वाले भगवान का संपूर्ण आश्रय स्वीकार करता है। हे बंधु, शीघ्र ही कलयुग प्रवेश करने जा रहा है और मनुष्यों के समस्त सद्गुणों का नाश करने वाला है। इसलिए तुम बिना किसी को बताए तुरंत घर का त्याग करो और उत्तर दिशा के प्रस्थान करो।
यद्यपि जन्मानंद होने के कारण धृतराष्ट्र राज सिंहासन के लिए अयोग्य था, फिर भी उसके मन में राजा बनने की तीव्र अभिलाषा थी। अपने पुत्र भाई पांडु की मृत्यु के पश्चात वह इच्छा और अधिक गहरी हो गई, और जब उसने देखा कि पांडु के पुत्र अभी छोटे हैं तो उनकी हत्या करने के लिए उसने अन्यायपूर्वक अनेक योजनाएं की सहमति दी। उसके मन में आशा बनी थी कि यदि मैं नहीं तो कम से कम मेरे पुत्र तो राजा बन जाएं, परंतु भगवान की इच्छा अनुसार उसकी सब दुष्ट चालें असफल रहीं। परंतु आज उसके सारे 100 पुत्र मारे जा चुके थे। चूंकि महाराज युधिष्ठिर अभी तक उसका सम्मान एक राजा के रूप में किया करते थे, उसी मुंह में जीता हुआ एक राशि ठाट बाट का भोग कर रहा था। परंतु विदुर की शिक्षाओं और तीखे वचनों ने धृतराष्ट्र को अंतर मन को झकझोर दिया। वह आध्यात्मिक जीवन के विषय में पूरी तरह से विश्वस्त हो चुके थे और इसलिए उन्होंने दृढ़ मन से अपने समस्त पारिवारिक संबंधों को एक झटके में काट दिया। उसी रात वे बिना किसी को बताए चुपचाप घर से निकल पड़े। मुक्ति इस पथ पर उनके साथ उनकी धर्मपत्नी गांधारी भी थीं। यद्यपि वे अब उससे आसक्त नहीं रहे थे। अगले दिन प्रातः महाराज युधिष्ठिर ने अपने यथावत धार्मिक कार्य संपन्न किए। उन्होंने अपनी पूजा की, सूर्यदेव के लिए यज्ञ किया और ब्राह्मणों को दान दिया। तत्पश्चात घर के वरिष्ठ सदस्यों को प्रणाम करने के लिए जब उन्होंने महल में प्रवेश किया तो उनके वृद्ध ताऊ और ताई वहां नहीं थे। चिंताग्रस्त होकर उन्होंने संजय से पूछा, हमारे वृद्ध नेत्रहीन ताऊ जी कहाँ चले गए हैं, और हमारे नित्य हितैषी विदुर जी कहाँ हैं, और मेरी माता गांधारी कहाँ हैं? वे अपने पुत्रों की मृत्यु पर अत्यधिक संतप्त रहते थे और मैंने उनके साथ सदा कृतज्ञता भरा व्यवहार किया। कहीं मेरे अपराधों को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने गंगा जी में जल समाधि तो नहीं ले ली? अपने स्वामी के अचानक नदारद होने के कारण शोक से व्याकुल संजय ने मुख से चाहते हुए भी कोई शब्द नहीं निकाल पा रहे थे। जैसे तैसे अपने मन को संयमित करके अपनी बुद्धि से को बटोर कर अपनी आंखों से बहते आंसुओं को पोंछकर संजय ने कहा, महाराज, मैं आपके ताऊ धृतराष्ट्र, चाचा विदुर तथा गांधारी के विषय में कुछ नहीं जानता। उन महान आत्माओं ने मुझे पूरी तरह से ठग लिया है। संजय इस प्रकार कह रहे थे कि नारद मुनि वहां आ पहुंचे। उनके इस अचानक आगमन से पांडवगण आश्चर्यचकित होकर तुरंत खड़े हो गए और उन्हें प्रणाम करते हुए उनका स्वागत किया। जब युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हे ऋषिवर, मुझे मालूम नहीं कि मेरे ये 3 परिजन कहाँ चले गए हैं। हे देवर्षि, आप हमारे जीवन में जहाज के अगुआ हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि संकट के इस घड़ी में इसे सही दिशा प्रदान कीजिए। यह सुनकर नारद मुनि ने समझाते हुए कहा कि राजा, शोक करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि प्रत्येक प्राणी पूरी तरह से भगवान के नियंत्रण में कार्य करता है। भगवान ही है जो लोगों को एक साथ लाते हैं, फिर उन्हें बिछा देते हैं, मानो कोई अभिनेता पहले मंच पर जाता है और फिर समाप्त होने के बाद उसे समेट भी लेता है। इस प्रकार एक बैल अपने नाक में बंधी रस्सी से नियंत्रित होता है, उसी प्रकार संपूर्ण मानवता वैदिक शास्त्रों के द्वारा दिए गए नियमों पर नियंत्रित होता है। विरह की पीड़ा केवल मोहजन्य स्नेह का कारण है, इसका अन्य कोई कारण नहीं है। इसलिए सनातन आत्मा की अज्ञानता के कारण आपके चित्त में जो चिंता उपजी है उसका त्याग कीजिए। अभी आप सोच रहे हैं कि मेरे सहायता के बिना वे तीनों किस प्रकार जीवित रहेंगे, परंतु हमें समझना चाहिए कि हमारा स्थूल भौतिक शरीर काल, कर्म और प्रकृति तीनों गुणों का नियंत्रण है, और चूंकि एक दृष्टि से यह सदैव सांप के मुंह पर लटका रहता है, यह किस प्रकार अन्यों का संरक्षण कर सकता है। जीवन के लिए कठोर संघर्ष प्रकृति का अटल नियम है। यहाँ शक्तिशाली जीव अपने से दुर्बल का शिकार करके अपना पालन करता है। इसलिए आप एकचित्त होकर भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करो। उन्होंने देवताओं की सहायता करने के लिए पहले पृथ्वी का बोझ कम कर दिया है, और जब तक भगवान इस धरा पर उपस्थित है तब तक तुम अपने कर्तव्यों का समुचित निर्वाह करो। परंतु उनके अप्रकट होने के बाद तुम भी इस मृत्यु लोक को त्यागने के लिए तैयार रहना। धृतराष्ट्र, गांधारी एवं विदुर यहाँ से सप्तलोक चले गए हैं, जो कि हिमालय के दक्षिण में है। उस स्थान पर सप्त ऋषियों की प्रसन्नता हेतु गंगा 7 धाराओं में बहती है। वहाँ नदी तट पर धृतराष्ट्र प्रतिदिन 3 बार स्नान एवं अग्निहोत्र यज्ञ करके तथा केवल जलपान द्वारा अष्टांग योग पालन कर रहे हैं। इस पद्धति द्वारा धृतराष्ट्र को शीघ्र अनुभव होगा कि गुणों की दृष्टि से वे भगवान के समान ही सच्चिदानंद है और
और इस प्रकार भौतिक विरोध के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। संभवतः आज से 5वें दिन अपनी योग शक्ति के बल से अग्नि उत्पन्न करके स्वयं भस्मीभूत हो जाएंगे और अपना देहत्याग कर देंगे। जब पतिव्रता गांधारी अपने पति को कुटिया सहित दहकते हुए देखेगी तो एकचित होकर उसमें सती हो जाएगी और यह सब देखने के पश्चात वीर सुख और दुख के मिश्रित भावनाओं के लिए उस स्थान से चले जाएंगे। अपने भाई को एक मुक्ति योगी का पद प्राप्त हुआ देखकर वो आश्चर्यचकित हो जाएंगे, परंतु उन्हें इस बात का कोई खेद भी रहेगा कि वे उन्हें भगवान का शुद्ध भक्त नहीं बना पाए। यह सुनकर नारद मुनि ने आकाश मार्ग से प्रस्थान किया और देवर्षि की शिक्षाओं का हृदयस्थ करके महाराज युधिष्ठिर समस्त शोक एवं दुख से मुक्त हो गए। तो बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। राधे राधे। और मित्रों, आप सभी महानुभावों से विनय है कि इन कहानियों को पढ़ें और दूसरों को पढ़ने के लिए कहें। अगले अध्याय में हम महाभागवत की अन्य लीलाओं का वर्णन करेंगे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण से अन्य लीलाएं की हैं।